ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका और इजराइल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसकी इतनी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। ईरान ने हॉर्मुज जलडबरू मध्य को इस कदर खतरनाक बना दिया है कि वहां से अब कोई गुजरना ही नहीं चाहता। हॉर्मुज में एंटर करते ही रेडियो संदेश गूंजने लगता है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी जाती है और लोग डर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान ने एनर्जी कॉरिडोर हॉर्मुज जलडबरू मध्य को मौत का कुआं बना दिया है। इलाके में जीपीएस जाम होने की वजह से जहाज का लोकेशन और रूट मैप का पता लगा पाना लगभग असंभव हो गया है। पश्चिम एशिया में तनाव के बाद हालात धीरे धीरे बेकाबू होते जा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही थमने से दुनिया भर में ऊर्जा संकट भी गहरा रहा है और इस संकट को देखते हुए भारत जैसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने एनर्जी सप्लाई के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करना शुरू कर दी है। ईरान जंग के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट अखाड़ा बन गया है। तेहरान ने इस समुद्री मार्ग को बंद कर दिया है। हॉर्मुज को लेकर के ईरान और अमेरिका की तरफ से लगातार विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं, पर जमीनी हकीकत यह है कि ईरान वॉर से पहले और उसके बाद इस कॉरिडोर से गुजरने वाले जहाजों की तादाद काफी कम हो चुकी है। हॉर्मुज से होकर आए ऑयल टैंकर और एलपीजी लदे जहाजों के कैप्टन का कहना है कि जलडबरू मध्य में एंटर करते ही रेडियो मैसेज आने लगते हैं कि ये जोन जहाजों के लिए पूरी तरह से बंद है। इसके साथ ही जीपीएस को भी जाम कर दिया जाता है ताकि रूट मैप का दिखना ही बंद हो जाए। ईरान ने इस स्ट्रेट में सी माइंस यानी कि समुद्री बारूदी सुरंग भी बिछा रखी है। ऐसे में यहां से गुजरना मौत के कुएं को पार करने से कम खतरनाक नहीं है। पश्चिम एशिया के बेहद संवेदनशील समुद्री मार्ग हॉर्मुज जलडबरू मध्य से गुजर रहे भारतीय जहाज इन दिनों गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जीपीएस सिस्टम में व्यवधान, समुद्र में बारूदी सुरंगें और इनकी आशंका से स्पष्ट नेविगेशन अथॉरिटी के अभाव ने हालात को बेहद जटिल कर दिया है, जोखिमपूर्ण बना दिया है। इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को लगातार रेडियो संदेशों के जरिए चेतावनी दी जा रही है। समुद्री चैनल पर प्रसारित इन संदेशों में कथित तौर पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी IRGC नेवी की ओर से यह कहा जा रहा है कि हॉर्मुज जलडबरू मध्य से गुजरना प्रतिबंधित है और अगली सूचना तक किसी जहाज को अनुमति नहीं दी जाएगी। इन चेतावनियों ने जहाजों के कप्तानों और क्रू में असमंजस और भय की स्थिति पैदा कर दी है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज के एक कैप्टन ने यह बताया है कि जीपीएस जामिंग के कारण जहाजों की सटीक स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है और 28 साल के अनुभव वाले मास्टर मरीनर कैप्टन मनीष कुमार, जो फिलहाल एक केमिकल टैंकर के साथ सुरक्षित मार्ग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने भी यह बताया कि जीपीएस के बिना नेविगेशन बेहद कठिन हो जाता है और जहाज की स्थिति का सही अनुमान नहीं लगा पाना और उनके लिए खतरनाक हो जाता है, तो टकराव या जहाज के फंसने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इतने सक्रिय समुद्री मार्ग में ये स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। स्थिति को और गंभीर बनाती है समुद्र से संभावित माइंस की मौजूदगी। ये विस्फोटक उपकरण जहाज के संपर्क या नजदीकी से सक्रिय हो सकते हैं। जहाजों को फिलहाल सीमित और चिन्हित मार्गों के नक्शे दिए जा रहे हैं, जिनमें प्रवेश और निकास के लिए विशेष कॉरिडोर तय किए गए हैं। हालांकि इन मार्गों की सुरक्षा को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। हॉर्मुज से गुजरने वाले अधिकांश जहाज तेल और केमिकल टैंकर होते हैं, जिनमें ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। ऐसे में किसी भी दुर्घटना की स्थिति से बड़े विस्फोट की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा हालात में एक छोटी सी भी चूक बड़े संकट का कारण बन सकती है। शिपिंग कंपनियों ने जहाजों को रोजाना कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस ब्रीफ भेजना भी शुरू कर दिया है। इसमें सैन्य गतिविधि, समुद्री घटनाओं, हवाई क्षेत्र की बंदिशों और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े तमाम अपडेट शामिल होते हैं। 25 मार्च को जो एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें जहाजों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई, जिसमें जीपीएस इंटरफेरेंस और संभावित माइंस की चेतावनी दी गई है। अमेरिकी नेतृत्व वाले जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने 24 मार्च को क्षेत्र में समुद्री खतरे का स्तर क्रिटिकल घोषित किया था। रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च से अब तक 21 घटनाएं हॉर्मुज में दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें नेविगेशन में बाधा और सुरक्षा जोखिम शामिल है। इन खतरों के बीच हॉर्मुज जलडबरू मध्य से जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट आई है, जहां पहले प्रतिदिन औसतन 138 जहाज यहां से गुजरते थे और अब ये संख्या घट करके 1 या 2 रह गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर हालात कैसे हैं और ये मौजूदा हालात वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं।